दोस्तों अगर अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको क्या क्या फीचर मिल जाता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएंगे, इंडिया के टॉप एजुकेटर मिल जाएंगे, जो आपका डेली डाउट होगा वो क्लियर कराया जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चलेगा, डेली लाइव डेली क्यूजेज होंगे, उसके बाद आपका स्टडी मटेरियल में पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ठीक है, आंसर राइटिंग आपको सेशन भी रहता है यहाँ पे, और कंफर्टेबल तरीके से आप घर पे आराम से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत चीज़ें सुविधा मिल जाता है। अब देखो जी, ये है हमारा कोड GJT10। अगर आप इस कोड को यूज करते हैं तो आपको डेफिनेटली 10% ऑफ भी मिलेगा। अगर आप हमारा या फिर किसी का भी स्पेशल क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस कोड को यूज करिएगा, तो आप बिल्कुल उनका फ्री क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिए, GJT10 हमारा कोड है। अगर आपको किसी भी सर का स्पेशल क्लास ज्वाइन करना है तो GJT10 डालिए और बिल्कुल फ्री क्लास ज्वाइन करिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे दोस्तों एक हम लोग का वज्र नाम का बैच शुरू हो चुका है, एनडीए के लिए कंप्लीट बैच है, जो कि हम लोग का 11 जनवरी से स्टार्ट है और 30 मार्च तक ये पूरा बैच चलेगा। तो इनरोल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब चलो जी, यहाँ पे इंदिरा एक करके बैच एक और स्टार्ट है, जो कि एयरफोर्स XY के लिए और नेवी SSR के लिए। ठीक है, नेवी SSR AA के लिए बैच शुरू हो चुका है, वो भी आपका 12 जनवरी से, और ये बैच हम लोग का चलने वाला है 10 अप्रैल तक। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर इनरोल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप लोग लेते हैं तो आपको परचेज कैसे करना है। सबसे पहले आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको चूज करना है कितने महीने के लेना है। मान लीजिए आपको 12 महीने के लेना है तो 12 पे क्लिक करना। मान लीजिए आपको 1 महीने का ही लेना है, इस पर क्लिक करना। क्लिक कर देंगे, अब आपसे कोड यहाँ पे डालेंगे तो आपको GJT10 डेफिनेटली 10% ऑफ। ठीक है, अब देखो डाल देते हैं अगर कोड, तो आपको देखो इस तरह का आपको प्राइस दिखेगा, 12 महीने का 7200, 3 महीने का 3600, इस तरह का आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जी, आपको क्यूज कैसे लगाना है, आप सभी को हाउ टू ज्वाइन की लाइव क्यूज, जो हम लोग क्यूजेज लगाते हैं वो तो आपको मैं डेली बताता भी हूँ। तो देखो, आपको यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक करना है, ज्वाइन क्यूज पे, और यहाँ पे क्यूज आईडी आपसे पूछेगा, क्यूज आईडी डाल के फटाफट आप नीचे ज्वाइन का दिखा है उस पर क्लिक करके अपना क्यूज लगा लेना। ठीक है, हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ दोस्तों चल रहे थे अपने प्रॉफिट एंड लॉस का सेशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस में दोस्तों देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, लगभग 50 से 60 के बीच क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। तो 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमें नहीं लगता है कि इसमें किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना बाकी रह गया होगा। दोस्तों हर टाइप के क्वेश्चन को समझ चुके हैं। ठीक है, आज भी कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और आज जो है अपना ये प्रॉफिट लॉस का सेशन को खत्म करेंगे। ठीक है, तो जितने भी टाइप्स अपने बचे हुए हैं और मैक्सिमम टाइप्स के क्वेश्चंस तो देख ही चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। ठीक है, हर टाइप का एग्जाम में पूछा भी गया था और बहुत सारे क्वेश्चन है जो नहीं भी पूछे गए हैं, पूछे भी गए हैं। तो हर टाइप का प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है ना दोस्तों, हर टाइप के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, ट्रिक कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब चीज़ हम बता चुके हैं। ठीक है, तो 40-50 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद और कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर डाउट है तो दोस्तों कमेंट करके आप लोग बताइए, उसके लिए देखा जाएगा फिर। ठीक है, तो इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस का सेशन का आज 2 एंड करेंगे। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं 7, 8, 10 क्वेश्चन जो भी बचे हुए हैं। तो लगभग इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तो नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। दोस्तों आप लोग अपना फीडबैक जरूर बताइएगा कमेंट में। आपके कमेंट से हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, कुछ अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। ठीक है, तो दोस्तों अपना कमेंट करके जरूर से कीजिएगा अपना फीडबैक। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सेशन को अपना लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, उन तक पहुँचाइए इस वीडियोज़ को। ठीक है, तो ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और आज का जो सेशन है अपना लास्ट सेशन है, जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का पहला क्वेश्चन अपना है ये क्वेश्चन नंबर 33। देखिए दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में जो है सीरियल नंबर नहीं भी दिए थे। तो ये लगभग 3-4 सेशन पहले से हम क्वेश्चन में सीरियल नंबर देने लगे हैं। तो पता चल रहा है यहाँ से कि 33 क्वेश्चन, और 2-3 सेशन तो पहले से भी बिना नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो लगभग हमें लगता है 50 से ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो सब क्वेश्चन तो अलग अलग टाइप पे देख ही रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अलग टाइप है, जैसा कि इस टाइप के क्वेश्चन को पहले नहीं देखे हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जरा बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। एक आदमी निश्चित संख्या में कुछ वस्तु को 1 रुपया में 10 के भाव से खरीदता है। ठीक है, एक आदमी कुछ वस्तु खरीदता है, वस्तु का संख्या नहीं दिया हुआ है, तो आपको बताने हैं। और देखिए, एक व्यक्ति जो है निश्चित संख्या में कुछ वस्तु को 1 रुपया में 10 के भाव से खरीदा, और फिर उतने ही वस्तु को
₹1 में 20 की भाव से खरीदा, ठीक है। रेट अलग अलग है लेकिन उतना ही वस्तु खरीदा है जितना ₹1 में 10 की भाव से खरीदा है और जितना ₹1 में 20 की भाव से खरीदा, उतना ही दोनों वस्तु का क्या है, संख्या सेम है। तत्पश्चात कुल वस्तुओं को ₹2 में 30 की भाव से बेच देता है, तो ठीक है। तो ₹2 में 30 की भाव से बेच दिया तो उसके बाद उसको लाभ या हानि होगा, कितने प्रतिशत का होगा, ये क्वेश्चन में पूछते हैं। तो फटाफट से अपने 10 से 15 से 20 सेकंड में आंसर इस क्वेश्चन का बताइएगा दोस्तों। इसके बाद हम ऐसा कंसेप्ट बताएंगे आपको, ऐसा जैसे कि हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 20 से 30 सेकंड में तो आपको लग ही रहा होगा कि सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो इस क्वेश्चन को भी वैसे ही एकदम शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, एकदम से आप लोग को समझ में आना चाहिए एकदम अच्छे तरह से। तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम से अच्छे तरह से कंसंट्रेट करके माइंड को देखिएगा, ठीक है। कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई तरह का परेशानी नहीं होगा। हर टाइप के क्वेश्चन को समझा चुके हैं, हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना आपकी जवाबदेही है, ठीक है। तो हर टाइप के क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व करके अपना बताइए आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 11.1/9% हानि, फिर 11.1/9% लाभ, ठीक है, 50/3% हानि, 100/3% लाभ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे कैसे, प्रोसेस से नहीं चलना है, रेशियो के टाइप पे मान के चलेंगे, ठीक है। तो एक व्यक्ति जो है निश्चित संख्या में कुछ वस्तु खरीदता है, किस रेट से, ₹1 में 10 की भाव से। तो मान लीजिए यहाँ पे रुपया लिख देते हैं, यहाँ पे वस्तु लिख लिया, रुपया और वस्तु लिख लेंगे क्योंकि यहाँ रुपया में वस्तु का भाव दिया हुआ, ठीक है। मतलब उसने ₹1 में कितना खरीदा, 10 वस्तु के रेट से कुछ वस्तु खरीद लिया, ठीक है। ये हमने लिखा है, उसका दर लिखा है, उसका रेट लिखा है, किस भाव से है वस्तु खरीद रहा। फिर उसके बाद क्या कहता है, जितना वस्तु उसने ₹1 में 10 की भाव से खरीदा उतनी ही वस्तुओं को फिर ₹1 में 20 की भाव से भी खरीदा। मतलब ₹1 में कितना वस्तु फिर से खरीदा, 20 की भाव से। ये रेट है, कितना वस्तु है ये नहीं है, ठीक है। ये उस वस्तु का रेट है कि ₹1 में 10 की भाव से कुछ वस्तु खरीदा और उतनी ही वस्तु को ₹1 में 20 की भाव से फिर खरीदा, ठीक है। तो ये क्या, यहाँ से अगर दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमको मालूम चल जाएगा इस वस्तु का क्रय मूल्य। दोनों टाइप का वस्तु खरीदा है तो दोनों टाइप के वस्तु का क्रय मूल्य मालूम चल जाएगा। खरीदा गया मूल्य मतलब क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है, ठीक है। हाँ तो देखिए ये क्रय मूल्य है, ठीक है। तो जितनी वस्तु उसने खरीदी थी ₹1 में 10 की भाव से, उतनी ही वस्तु ₹1 में 20 की भाव से और खरीदी। मतलब वस्तु को सेम करना होगा। तो वस्तु को सेम करने के लिए क्या करेंगे, अगर ये 20 है तो इसको भी 20 पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको 2 से गुना किए तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे। मतलब ₹2 में 20 की भाव से कुछ वस्तु खरीदा और ₹1 में 20 की भाव से कुछ वस्तु खरीदा, ठीक है। तो वस्तु टोटल कितने हुए, वस्तु टोटल कितने हुए, वस्तु हो गए टोटल 40, ठीक है। बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके। तो यहाँ रुपया अब कितना होगा, क्रय मूल्य उसका ₹2 और ₹1 ₹3। मतलब उसने ₹3 में 40 वस्तु खरीद लिया। 2 रेट का सामान खरीदा है, 2 भाव का सामान खरीदा है, एक महंगा है एक सस्ता है, ठीक है। ₹1 में 10 की भाव से कुछ वस्तु खरीदा है, उसके बाद उसी रेट में ₹1 में 20 वस्तु खरीद लिया, ठीक है। तो यहाँ से क्रय मूल्य मालूम चल जाएगा। मतलब ₹3 में कितना वस्तु वो टोटल खरीदा, 40। अब उसको जो है ना वो अपना एक रेट में बेचेगा, ठीक है। किस रेट में बेचेगा, कुल वस्तु को उसने ₹2 में 30 के भाव से बेच दिया, ठीक है। ₹2 में 30 के भाव से मतलब बेच दिया, मतलब सेलिंग प्राइस हो गया। ₹2 में बेच रहा है, कितने के भाव से, 30। ₹2 में 30 वस्तु के भाव से बेच दिया, ठीक है। तो उसने जितना वस्तु खरीदा था उतना ही वस्तु को ना बेचेगा, ठीक है। उसने अगर 40 वस्तु खरीदा है तो 40 वस्तु उसे बेचना पड़ेगा। तो क्या इस 30 को 40 बनाना संभव है गुना भाग करके, नहीं। तो क्या करेंगे, ऊपर भी 30 से गुना कर देते हैं और नीचे में 40 से गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1200, ये भी बन जाएगा 1200। तो यहाँ 30 से गुना किया तो इसको भी क्या करेंगे, बराबर से गुना कर देंगे। इसको 30 से तो इसको 40 से। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो इस दोनों को गुना करके कितना आया, 1200 वस्तु कितने में बेचा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 तिया 9, 90, ठीक है। और यहाँ 40 दूनी 80,
ये तो गुना करके 1200 आएगा दोनों वस्तु का। मतलब उसने खरीदा कितने में, 90 रुपया में। कितने वस्तु खरीदे, 1200 वस्तु खरीदे। 90 रुपया में 1200 वस्तु खरीदे और बेच दिया कितने में, 80 रुपया में 1200 वस्तु बेच दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने 90 रुपया में 1200 वस्तु खरीदा और 80 रुपया में 1200 वस्तु को बेच दिया। ठीक है, तो उसको लाभ कितना रुपया का होगा, उसको लाभ कितने रुपया का होगा और या फिर हानि कितने रुपए का होगा। अगर उसने खरीदा है 90 रुपया में, बेचा है 80 रुपया में, कितने वस्तु को, जितना वस्तु उसने खरीदा 1200 और 1200 को बेच दिया, तो लाभ या हुआ या हानि हुआ। वहाँ देखिए ज़्यादा में खरीदा कम में बेचा तो उसको जायज़ सी बात है हानि होगा। हानि कितने का होगा, 10 रुपया का। ठीक है, और हानि जो होता है, लाभ या हानि हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तो उसको हानि टोटल बेचने में खरीदने में उसको लॉस कितने का हुआ है, 10 रुपये का हुआ है। ठीक है, तो 10 रुपये का लॉस हुआ है। तो अब हानि प्रतिशत पूछ रहा है यहाँ पर, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ है। तो जितना हानि हुआ है तो हानि प्रतिशत निकलेगा ना, तो हानि प्रतिशत निकलेगा। तो अब यहाँ से आप समझ लेंगे कि हानि वाला ही आंसर होगा। हानि वाला क्या है, एक ही है, तो यहाँ से डायरेक्ट भी आप आंसर दे सकते हैं, या फिर हानि परसेंट निकालना है तो कितना हानि हुआ है, 10 रुपये का, तो 10। क्रय मूल्य क्या था इस वस्तु का, 90, तो 90 हो जाएगा और गुना 100। ठीक है, कितने में क्रय मूल्य, हानि और लाभ जो होता है ना हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य हमें मालूम है कि उसने खरीदा कितने में वस्तु को, 90 रुपये में, उतने ही वस्तु को जितने में 80 वस्तु को बेच दिया है। तो 10 रुपये का लॉस हुआ तो 0 से 0 कट गया, कितना आ गया, 100/9। ठीक है, अब इसको पूर्णांक में तोड़ना होगा तो ये कितना आ जाएगा, 11.1/9%। या फिर नीचे में 9 है तो आप सही से सीधे से सोच सकते हैं, नीचे में 9 वाला ऑप्शन होगा। हानि हुआ है तो यहाँ हानि वाला होगा। ठीक है, तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन को छोड़े नहीं है, किसी भी टाइप्स का क्वेश्चन बचा हुआ नहीं है। हर टाइप्स के क्वेश्चंस को देख लिए हैं, सॉल्व करके उसका कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है। दोस्तों अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे के जितने भी वीडियोस हैं आप जाके देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना एक और नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। अपना ये क्वेश्चन नंबर 33 था, तो इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। तो फ्रेंड्स देखिए आ गया है अपना अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग बताएंगे। इसका ऑप्शन लिखना छूट गया है, ऑप्शन में कितना कितना परसेंट दे दिया है, ऑप्शन में कितने कितने परसेंट हो सकते हैं वो देखिए। 100%, नहीं पेंसिलें है ना, तो पेंसिल का संख्या दिया हुआ 100, 112, 114 और 115। ठीक है, तो इसमें से आपको बताने हैं कि कितने पेंसिलें रहे होंगे बक्से में, उसको 10 रुपये का लाभ हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन देखिए साफ साफ पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। एक व्यक्ति ने पेंसिल का एक बक्सा खरीदा जिसमें उसने कितने रुपए के कितने भाव से खरीदा, 9 रुपया में 7 पेंसिल के भाव से। ठीक है, उसने 9 रुपया में 7 पेंसिल के भाव से खरीदा, मतलब रेट से खरीदा, उस रेट से, और उन पेंसिलों को वो 11 रुपया में 8 पेंसिल के रेट से बेच दिया। ठीक है, ये दोनों रेट दिया हुआ है, कितना पेंसिल है ये हमें नहीं पता है, कितने पेंसिलें उसने बेची है ये हमसे पूछ रहा है। तो 9 रुपये में 7 पेंसिल के भाव से खरीदा और उन पेंसिलों को 11 रुपये में 8 के भाव से बेच दिया। ठीक है, और उस सौदे में उसको कितने रुपए का लाभ हुआ है, 10 रुपये का लाभ हुआ है। तो बक्से में कितनी पेंसिलें थी ये बताने हैं आपको। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा माइंड लगा के थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे आप लोग कि क्या होंगे इसके आंसर। 100, 112, 114, 115। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति ने पेंसिल का एक बक्सा 9 रुपया में 7 पेंसिल के भाव से खरीदा। 9 रुपया और 7 पेंसिल, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रुपया और यहाँ पे लिख लेंगे पेंसिल। तो यहाँ से हमें रेशियो पता चलेगा कि कितने में कितने के भाव से खरीदा है। खरीदा मतलब सीपी, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो खरीदने का रेट क्या है, 9 रुपया में 7 पेंसिल। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है। और फिर बेचा है उसको किस रेट से, मतलब सेलिंग प्राइस, बेचा है किस रेट से, 11 रुपया में 8 के भाव से, मतलब 11 रुपया में 8 पेंसिल के रेट से बेच दिया है। तो आप यहाँ पे आपको बताना है कि इसको लाभ हुआ है या हानि हुआ है। लाभ हुआ है 10 रुपये का, ये चीज़ दे दिया, लेकिन यहाँ पे आपको कैसे लाभ हानि पता चलेगा, पता तभी चलेगा जब हम पेंसिल की संख्या को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। जितना पेंसिल हम खरीदेंगे उतने पेंसिल को जब तक बेचेंगे नहीं तब तक हमें लाभ हानि पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ इसको बराबर करने के लिए एक ही आप काम कर सकते हैं, नीचे वाले से ऊपर में गुना कर देंगे और ऊपर वाले से नीचे में गुना कर देंगे। ठीक है, अगर पेंसिल के रेट में हमने 8 से गुना किया है तो यहाँ भी 8 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ किसने से 7 था ना, तो 7 से गुना होगा यहाँ पे, तो यहाँ भी हमने 7 से गुना किया। तो अब क्या हुआ, पेंसिल का रेट बराबर हो गया है, मतलब पेंसिल का संख्या बराबर हो गया है। पेंसिल का संख्या कितना है,
56 पेंसिल, ठीक है, मतलब 56 पेंसिल खरीदा और 56 पेंसिल बेचा। यही 56 पेंसिल उसने खरीदा था कितने में, 9/72 रुपए में, और बेच दिया कितने में, 77 रुपए में, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखिए खरीदा उसने 72 में और बेचा कितने में, 77 रुपया में। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन को, इसके कंसेप्ट को एकदम से अच्छे तरह से समझिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्यारे दोस्तों कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए ना तो फिर आप बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो 56 पेंसिल उसने खरीदा 72 में और 56 पेंसिल को ही उसने बेचा 77 में, ठीक है। तो जितना वो खरीदा था उतना तो उसने बेच दिया। तो यहाँ से हम लाभ और हानि का क्लियर पता कर सकते हैं कि कितना लाभ हुआ। तो यहाँ डायरेक्टली बात है कि लाभ ही होगा। कम दाम में खरीदा था, ज़्यादा दाम में बेचा है, तो लाभ कितने का होगा, 77 में से 72 घटाएंगे तो 5 रुपये का, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई डाउट नहीं है। यहाँ इसको क्या हो गया, उस दुकानदार को, व्यक्ति को 10 रुपये मतलब 5 रुपये का लाभ हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है कि उस सौदे में उसे 10 रुपये का लाभ हुआ है तो बक्से में कितनी पेंसिलें रही होगी। तो यहाँ देखिए अगर 5 रुपये का लाभ हुआ है कितने पेंसिल पे, 56 पेंसिल पे। 5 रुपये का लाभ हुआ है 56 पेंसिल पे, तो 10 रुपये का लाभ कितना से होगा। अगर 5 को 2 से गुना करके 10 आया है तो 56 को भी 2 से गुना करेंगे तो 112 पेंसिल। आंसर आ चुका है। नहीं समझ में आया, 5 रुपया लाभ होता है उसको 56 पेंसिल बेचने पर, तो 10 रुपया लाभ कितने पेंसिल बेचने पे होगा। तो 5 रुपया लाभ हुआ उसको कितने पर, 56 पेंसिल पर, ठीक है, 56 पेंसिल बेचने पर। तो 1 रुपया लाभ कितने पर होगा, 1 रुपया लाभ हो जाएगा 56/5। ये 5 से भाग हो जाएगा इतना पेंसिल पे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि उसको 10 रुपया का लाभ होता है, तो 10 रुपये का लाभ कितने पेंसिल बेचने पे होगा, 56/5। ये तो एक पेंसिल का दाम हो गया। इसको 10 से गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा कि हमें 10 रुपये का लाभ पर कितना पेंसिल बेचना पड़ा। तो 5 दूनी 10, तो 56 को 2 से गुना करेंगे तो 112 पेंसिल, ठीक है। तो ये अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द एकदम करेक्ट आंसर। तो दोस्तों कहीं भी समझने में किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तब तक आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, तो इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों अपना बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर है 35, ठीक है। इसको सॉल्व करके जरा बताइएगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी पहले नहीं सॉल्व किए हैं या सॉल्व कर भी चुके होंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे आप लोग कि क्या आंसर होगा। क्वेश्चन में कहता है कि एक व्यक्ति 3 वस्तु बेचता है। कितने वस्तु, 3 वस्तु, केवल और केवल 3 वस्तु बेचता है। उसका रेट अलग अलग है, ठीक है। पहली वस्तु को बेचता है 10% की हानि पर, और दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। और तीसरी वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है। और क्वेश्चन में कह दिया कि यदि विक्रय मूल्य समान है तो कुल हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तीनों वस्तु है, तीनों का विक्रय मूल्य समान है। उसने बेचा किस रेट पे, 10% की हानि पर पहला को बेचा, दूसरा को बेचा 20% के लाभ पर, और तीसरे वस्तु को 25% की हानि पर, ठीक है। तो एक में ही न लाभ कमाया है 20% का, बाकी दोनों पर तो हानि ही हुआ। इसका मतलब हानि ही होगा ज़्यादा, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है हमको। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही प्यारे तरीके से फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने अगर सॉल्व कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन सॉल्व करने में फ्रेंड्स कहीं भी आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। फुल कंसेप्ट क्लियर होते हैं हर क्वेश्चंस के, ठीक है। नए भी एमआर के क्वेश्चंस जितने भी थे अपने सॉल्व कर चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का ऑल डाउट क्लियर है दोस्तों। अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं है तो जरूर कमेंट करें, अपने सेशन को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को, फ्रेंड्स को, अपने साथियों को, सहपाठियों को, सभी को शेयर कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए कितने प्यारे तरीके से सॉल्व होते हैं। क्वेश्चंस को समझिए, उसके कहने का मतलब क्या है ये समझिए, ठीक है। एक व्यक्ति 3 वस्तु बेचता है, 3 वस्तु बेचता है। उससे पहले तो उसने खरीदा होगा ना, तभी तो उसमें उसका कुछ खर्च लगा होगा, तभी तो वो बेचेगा। उसके बाद तो उसका क्रय मूल्य भी होगा और विक्रय मूल्य भी होगा। तो मानते हैं एक तरफ लिखते हैं हम CP और एक तरफ लिखते हैं SP। मतलब CP मतलब से कॉस्ट प्राइस, SP मतलब सेलिंग प्राइस। ये खरीदा गया मूल्य और ये बेचा गया मूल्य, ठीक है। तो देखिए पहली वस्तु को उसने 10% की हानि पर बेचा। 10% का हानि मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप समझते क्या है। 10% का हानि मतलब 90%, एकदम सही। हानि का मतलब हुआ कि 100% पर उसने वस्तु को खरीदा। अगर 10% का हानि हो रहा है मतलब 90%, 10% का लाभ हो रहा है इसका मतलब 110%। तो 90% का मतलब क्या हुआ, 90/100, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा। नीचे वाला हमेशा क्या होता है,
क्रय मूल्य, और ऊपर वाला क्या होगा, यहाँ लाभ है कि हानि है, हानि है तो ऊपर वाला क्या होगा, हानि। मतलब 10 में अगर उस वस्तु को खरीदा है तो 9 हानि होगा, ठीक है, 9 रुपया क्या होगा, हानि होगा। नहीं हानि नहीं, ऊपर वाला क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। हानि होता जब यहाँ 10 ही लिखते तभी, तो ये क्या होगा, विक्रय मूल्य। हानि करने के बाद कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा ये। सॉरी गलती हो गई थी। देखिए यहाँ 10% है, 10% का हानि हो रहा है। अगर ऊपर में हम 10 ही रहने देते तो हानि कितने का होता, 1 का होता। तो हानि 1 का होता तो ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। मतलब 10 में हम कोई वस्तु खरीदे हैं, 1 का हमको हानि हो गया है, तो कितने में हमने बेचा होगा उस वस्तु को। तो पहला वस्तु, फर्स्ट वस्तु जो था उसको हमने खरीदा था कितने में, 10 में, और बेचा कितने में, 9 में। इसी तरह से हम दूसरे वस्तु को कितना पर बेचेंगे, 20% के लाभ पर, ठीक है। 20% का लाभ मतलब 20/100, ठीक है। परसेंट का मतलब क्या हुआ, और 0 से 0 कटेंगे, 2 पंचे 10। ऊपर वाला क्या था, लाभ था, तो 1 का लाभ हुआ। नीचे वाला 5 क्या है, क्रय मूल्य है, ठीक है। अगर 5 में हम खरीदे हैं उस वस्तु को तो 1 रुपया क्या होगा, लाभ होगा। तो 1 रुपया लाभ करने के बाद सेकेंड वस्तु अगर हमने खरीदा कितने में, 5 रुपये में, तो बेचेंगे कितना, 1 लाभ करके, मतलब 6 रुपये में। ये समझने में भी कहीं किसी को डाउट नहीं। और तीसरा वस्तु क्या है, तीसरा वस्तु 25% के हानि पे है। 25% का मतलब 25/100, काटने पर 1/4। नीचे वाला क्या हुआ, क्रय मूल्य, ठीक है। और ऊपर वाला क्या है, हानि है, तो हानि। मतलब 4 में अगर हमने खरीदा किसी वस्तु को, थर्ड सामान है ये, थर्ड सामान को हमने खरीदा 4 रुपए में, ठीक है, और बेचा कितने में, 1 रुपया हानि करके, मतलब 3 रुपए में। तो टोटल वस्तु बेचने के बाद हमें कितना हानि हुआ है उसका प्रतिशत निकालना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में देखिए ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे दिया हुआ यदि विक्रय मूल्य समान है, यदि विक्रय मूल्य सेम है सभी वस्तुओं का, मतलब बेचा गया दाम जो है ना सभी का सेम रेट है, तो उस वस्तु पर कितना हानि प्रतिशत होगा ये बताना है। तो विक्रय मूल्य को समान करने के लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं, इस सभी का HCF क्या होगा, 9, 6, 3, इस सभी का HCF क्या होगा, HCF 3 आएगा। 3 आएगा तो 3 से क्या करेंगे, सभी को गुना कर देंगे। तो 3 से गुना करेंगे, या फिर देखिए इस HCF नहीं लीजिए, उससे अच्छा है कि आप इस सभी को कम से कम कितना बराबर कर सकते हैं, कितने के बराबर कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका LCM 18 आएगा ना, LCM 18 आएगा तो 18 पूरे कर देंगे। तो इसको 18 पूरे करने के लिए कितना होगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। इसको 18 पूरे करने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। इसको 18 पूरे करने के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा। तो सब हो गया 18। और देखिए इसमें 2 से गुना किया तो यहाँ भी 2 से गुना कर देते हैं, इसमें भी 3 से और इसमें भी 6 से। तो यहाँ से हमको क्या हो गया, सब विक्रय मूल्य बराबर हो गया, 18 रुपया 18 रुपया 18 रुपया, ठीक है। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 18 रुपया इसने इस वस्तु में बेचा, 18 रुपया में, 18 रुपया में इस वस्तु को सेकंड को बेचा, 18 रुपया में थर्ड वस्तु को भी बेच दिया, ठीक है। तो टोटल वस्तु कितने में बेचा होगा, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 54 रुपया में उसने तीनों वस्तु को बेचा, ठीक है। ये डाउट भी क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए उसने 54 रुपया में, यहाँ देखिए रुपया है, हाँ रुपया ही है, 54 रुपया उसने 54 रुपया में बेचा है उस वस्तु को। और खरीदा कितने में था, 10 दूना 20, 5 तिया 15, 6 चौके 24, ठीक है। खरीदा कितने में था, तो सभी को जोड़ेंगे, तीनों वस्तु का दाम अलग अलग है। ये सब क्रय मूल्य है, मतलब उसका वस्तु में कितना पैसा लगा हुआ था। तो 5 4 9, ठीक है, और 2 1 3 2 5, उसने 59 रुपया में खरीदा उस वस्तु को, तीनों वस्तु को, और 54 रुपया में बेच दिया, ठीक है। तो उसको लाभ हुआ या हानि हुआ, यहाँ तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात करें, तो जाहिर सी बात है हानि होगा। 59 रुपया में उसने ज्यादा रुपया में खरीदा, कम रुपया में बेचा, तो उसको हानि यहाँ पर कितने रुपया का हो गया है, हानि हुआ है 5 रुपये का, ठीक है। 5 रुपये का हानि हुआ है, वो किस पर हुआ है, क्रय मूल्य पर हुआ है। तो क्रय मूल्य कितना है, 59 रुपया। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ आ गया 5/59 गुना 100। तो देखिए यहाँ पर कैंसिल करने में या फिर गुना भाग करने में आपको बहुत ही समय लग सकता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर इस 59 को हम मान लेते हैं कि ये कितना है, 60 है, ठीक है। तो 5/60 करेंगे अगर, और गुना 100, तो ये कितने से कट जाएगा, 12 से, ठीक है। और 12 से ये 3 चौके 12, 25 चौके 100 कटेगा, मतलब 25/3 आएगा। और इसको पॉइंट में लाने पे 8 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर ये 59 होता तो 8 पॉइंट में ही कुछ आता, तो ऑप्शन नंबर अपना क्या होगा, बी होगा। 7 तो आ नहीं सकता है, 9 10 आ नहीं सकता है, तो 8 में से ही आएगा। तो ये इतना
अंदाजा लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा मोड़ा का डिफरेंस होगा, चूंकि हम नीचे में 1 का डिफरेंस किया है तो पॉइंट के बाद थोड़ा सा हो सकता है डिफरेंस हो जाए। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में दोस्तों कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए एकदम से। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 36। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, देख सकते हैं आप क्वेश्चन को सॉल्व करके कि किस तरह से ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे या फिर नहीं होंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका कंसेप्ट समझेंगे। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन में कहता है कि एक विक्रेता 27 कलम के मूल्य पर 30 कलम खरीदता है। मतलब 27 कलम जितने में उसका दाम है उतने में वो 30 कलम खरीद लेता है। दुकानदार तो कुछ कम दाम में खरीदेगा ही, तभी तो उसको कुछ फायदा होगा, ठीक है। यदि विक्रेता उसे अंकित मूल्य पर बेच देता है तो उसे क्या लाभ होगा, कितना प्रतिशत लाभ होगा, ये बताने हैं आपको, ठीक है। उस पर मान लीजिए कि अंकित मूल्य अगर दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो आप रेशियो उसका मान के चलेंगे कि एक कलम है ना, एक कलम है तो उसका प्रिंट रेट कितना होगा, उसका एमआरपी कितना होगा, 1 रुपया होगा। इतना मान के चलिए रेशियो अगर हल्का सा मान के चलते हैं तो उस क्वेश्चन को आराम से एकदम विदाउट कैलकुलेशन के आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में कहता है कि एक विक्रेता 27 कलम के मूल्य पर 30 कलम खरीदता है और उसको जो है अंकित मूल्य पर बेच देता है। तो मान लीजिए कि एक कलम का मतलब मार्क प्राइस कितना है, 1 रुपया, ठीक है। एक कलम का खरीद मतलब उस पर प्रिंट जो है रेट, उस पर एमआरपी है, उस पर मार्क प्राइस जो है वो कितना है, 1 रुपया है। तो उसने खरीदा कितने में होगा, सीपी और एसपी, उसने खरीदा कितने में होगा उस वस्तु को, यहाँ कलम लिखते हैं, ठीक है। 27 रुपया और कलम है, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर एक कलम का दाम 1 रुपया उस पर प्रिंट है, तो उसने कितने कलम के मूल्य में खरीदा, 27 कलम के मूल्य में 30 कलम खरीदा। मतलब 27 कलम का मूल्य कितना होगा, 27 रुपया, उतने में वो कितने कलम खरीद लिया, 30 रुपया। मतलब ये क्या हो गया, सीपी हो गया, क्रय मूल्य हो गया। लेकिन उसने उतने ही कलम को, जितना कलम उसने खरीदा उतने कलम को अंकित मूल्य पर बेच दिया। तो अंकित मूल्य कितना हमने माना था, एक कलम पर 1 रुपया, ठीक है। तो उसने 30 कलम को अगर 30 मतलब अंकित मूल्य पर ही बेचा तो कितने में बेचा होगा, अंकित मूल्य पर ही बेचेगा तो 30 रुपया में बेचेगा, क्योंकि एक कलम का मूल्य कितना है, 1 रुपया हम माने के चले हैं। तो 30 कलम को उसने 30 रुपया में बेच दिया। यहाँ तक समझने में फ्रेंड्स कहीं भी आपको कोई डाउट है तो जरूर कमेंट करके बताएं। सेशन अच्छी लग रही है तो दोस्तों जरूर लाइक कर लीजिएगा और फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत ही कम लाइव वाचिंग रहते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मित्रों को जोड़िए, ठीक है। तभी हमें मोटिवेशन भी मिलेगा, पढ़ाने में मजा भी आएगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मजा भी आएगा। दोस्तों अगर नहीं समझ में आता है आपको तो वो भी बताएं जरूर, क्यों नहीं शेयर करते हैं आप ये भी बताइए, ठीक है। तो देखिए कलम कितना, 30 खरीदा, बेच दिया 30। कलम का वस्तु का संख्या तो सेम हो गया है, तो यहाँ पर हम सीधे से आप पता कर सकते हैं कि हमें लाभ कितने का हुआ। 27 में खरीदे, 30 में बेचे, तो लाभ कितने का होगा, 3 रुपया का। 3 रुपया का लाभ हुआ है, तो कितना प्रतिशत हुआ है, कितना प्रतिशत, चूंकि ऑप्शन में परसेंट दिया हुआ है तो लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ हुआ 3 रुपया का, क्रय मूल्य कितना था, 27 रुपया। लाभ हानि तो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है, तो नीचे में क्रय मूल्य और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। तो 3 में 27 कितना आ गया, 100/9, ठीक है। ये क्या होगा, लाभ होगा। 100/9 है तो आपको जानना समझना चाहिए कि ये पूर्णांक में नीचे में 9 वाला ही होगा। इसको आप तोड़िएगा तो 11.1/9 आएगा, ठीक है। 11.1/9%। इस क्वेश्चन को भी दोस्तों समझने में अगर डाउट कहीं भी तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स ये आ गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहता है कि चटर्जी ने एक कार खरीदी और जो है वो क्या है, वो उस कार का मूल कीमत पर 15% का छूट उसको किससे मिला, विक्रेता से मिला। मतलब चटर्जी ने जिससे कार खरीदी होगी उससे उसको 15% का छूट मिल गया, ठीक है। मतलब उसका क्रय मूल्य उससे 15% कम है, उसने उसे फिर खरीद मूल्य के 20% के लाभ पर बेच दिया। उसे उस कार के मूल्य पर कितना लाभ हुआ, कितना परसेंट लाभ हुआ, ये बताने हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व होंगे दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए। आज अपने प्रॉफिट लॉस का लास्ट सेशन है। अगर दोस्तों किसी भी टाइम के क्वेश्चन को समझने में डाउट है कहीं भी, तो उस वीडियो को दोबारा से देखिए, उस सेशन को दोबारा से देखिए, जरूर समझ में आएगी दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि जरूर समझ में आएगी, ठीक है।
बहुत ही प्यारे तरीके से समझा चुके हैं। तो देखिए इसके बाद इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें वस्तु मतलब चटर्जी ने कार खरीदी, लेकिन उस कार का जो है मूल कीमत कितना है, ओरिजिनल उसका प्राइस कितना है, ये हमें नहीं मालूम है। तो हम मान लेते हैं कि कार का मूल्य कितना रहा होगा, मूल कीमत कितना रहा होगा, कार का मूल कीमत रहा होगा 100 रुपया मान लेते हैं, ठीक है। कार का मूल कीमत 100 रुपया था मान लेते हैं। हम चटर्जी ने उसको खरीदा कितने पे, 15% के छूट पे। तो चटर्जी का सीपी कितना हो जाएगा, सीपी कितना होगा, अगर 100 रुपया का कार था, ठीक है, उसने 15% छूट पर उसने खरीद लिया, तो कितने रुपया में खरीदा होगा, 85 रुपया में खरीदा होगा। 15% का छूट मतलब 15 रुपया का छूट 100 में, 100 में 15% का छूट मतलब 15 रुपया का छूट। अब देखिए, अब उसने उसे फिर खरीद मूल्य पर 20% के लाभ पर बेच दिया, मतलब अब उसने जितना में खरीदा था उसके 20% के लाभ पर बेच दिया। ये चीज समझने में कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो है 20% का लाभ उसको किस पर मिलेगा, वो उसके खरीद मूल्य पर मिलेगा। चटर्जी ने जितने में वस्तु को खरीदा उस पर उसको 20% का लाभ चाहिए। तो 85 रुपया में खरीदा, उस पर 20% का लाभ पर बेच दिया। 20% का लाभ मतलब 120%, 120% का मतलब हुआ 120/100, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, ठीक है। और 5 से ये कट जाएगा कितना से, 5 का 5 7 35, 17 छके 102 रुपया। मतलब उसने बेचा कितने में वस्तु को, उस वस्तु को बेचा 102 रुपया में, ठीक है। यहां से हमको पता चल गया कि चटर्जी ने खरीदा होगा उस वस्तु को, मतलब उस कार को 85 रुपीज में और बेच दिया कितने में, 102 रुपीज में, ठीक है। तो उसको लाभ होगा ही होगा, कम में खरीदा है, ज्यादा में बेचा है। तो लाभ कितने रुपए का हुआ, किस पर पूछ रहा है, देखिए यहाँ उस बस मतलब चटर्जी के क्रय मूल्य पर नहीं पूछ रहा है, उस कार का वास्तविक मूल्य जो रहा होगा, तो उस कार के मूल्य पर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो कार का मूल्य कितना था 100 रुपया और चटर्जी को मिला कितना 102 रुपया। तो इस कार से यहाँ का मूल्य के बीच कंपेयर करेंगे और मालूम करेंगे कि उसको कितना लाभ हुआ। तो यहाँ से कितना रुपया लाभ हुआ, उसको 2 रुपया लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ, 2 रुपया हुआ। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, लाभ हुआ 2 रुपया और उस वस्तु का मूल्य कितना था 100 रुपया, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, 100 से 100 कट गया, मतलब कि 2% का लाभ होगा चटर्जी को। तो 2% अपना बी एकदम से करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स आज का सेशन आपको कैसा लगा, प्रॉफिट एंड लॉस का खत्म कर रहे हैं, आज द एंड कर रहे हैं। हर टाइप के क्वेश्चन को समझ चुके हैं, अब नहीं लगता है कि कोई भी टाइप बचा हुआ है क्वेश्चन का। बेसिक लेवल से मॉडरेट लेवल, हाई लेवल सभी क्वेश्चंस को देखे हैं दोस्तों बहुत ही प्यारे तरीके से। तो अब कोई टाइप के क्वेश्चन नहीं बचे हुए हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस को करते हैं अलविदा, फिर देखेंगे कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया सेशन एकदम बेसिक से समझेंगे अच्छी तरह से। तो कैसी लगी हमारी क्लास दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, हमारा सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट के लिए, तब तक के लिए गुड लक, एकदम पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।